आत्मसिद्धि के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र में मतार्थी के लक्षण दे हैं। मत का अभिमान हो, अभिग्रह हो, हट हो तो उसे सत की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मत की जहाँ प्राप्ति है वहाँ पर सत असत का विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए कहा यदि मुझ में इस प्रकार का कोई मताभिनिवेश हो वह निकल जाए, इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि मतार्थी किसे कहते हैं। उसमें कल चर्चा चली थी, जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि। यदि समवसरण में जिनेश्वर परमात्मा की देह को, शरीर सज्जा को, शरीर सौष्ठव बल को, रूप लावण्य को, लक्षणों को देख करके उनके चमत्कार को, समवसरण के चमत्कार को देख कर यदि जिनेश्वर का स्वरूप समझ लिया है तो वह भ्रांति है। और यदि ऐसा कोई मानता है कि यही जिन हैं और इन्हीं जिन से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, इन्हीं जिन की स्तुति से स्तुति मानी जाएगी, तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। जिनकी देह को देख करके उनके शरीर के लक्षणों गुणों का वर्णन करते हुए जितनी स्तुतियां हैं वे मात्र शरीर लक्ष्य से हुई हैं, और यदि उसके माध्यम से या उसके बिना भी सीधे यदि उनके गुणों में प्रवेश करने की सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य प्रत्येक जीव में, मुझ में, आप में है कि मैं एक शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूँ। ये अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा भी शुद्धतम आत्मा है, और आत्मा से आत्मा का मिलन, साक्षात्कार, स्तुति किससे होगी? तो कहा उनके आत्मिक गुणों का स्मरण करने से, उनकी स्तुति करने से, उनका गुणगान करने से, और उनके जैसे गुण है वैसे मेरे भी गुण प्रकट होते चले जाएं। यदि वे परम वीतरागी हैं तो मैं रागी द्वेषी क्यों? यदि वे जितेंद्रिय हैं तो मैं इंद्रियों का दास क्यों? यदि वे कषायों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर चुके हैं तो मैं फिर क्रोध, मान, माया, लोभ में क्यों उबल रहा हूँ? यदि वे मोह से निर्मोही, परम निर्मोही हो गए हैं तो मैं मोह से ग्रस्त क्यों हो रहा हूँ? यदि वे सर्व कर्मों का क्षय करके, घाती कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य में, आनंद में, परम सुख में लीन हो रहे हैं तो मैं बाह्य के इंद्रिय विषयों में सुख और कभी दुख, अधिकांश में दुख क्यों पा रहा हूँ? अपने स्वयं के आत्मा के सुख का अनुभव वे निरंतर कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? यदि उनके इन आत्मिक गुणों पर दृष्टि चली जाए और उनके माध्यम से मेरे भी आत्मा के गुण प्रकट होते चले जाएं, शुद्धता बढ़ती चली जाए, बाह्य से विकार मिटते जाएं, अंदर में आत्मा का आनंद प्रकट होता चला जाए, तो समझे कि जिनेश्वर की स्तुति सही हुई है। अन्यथा कहा कि मात्र देह को और समोचरण की रिद्धि को, चमत्कार को देख करके हम मात्र चकाचौंध होकर के आ जाएं, उससे कोई लाभ नहीं है। वह मतार्थी का लक्षण कहा है। आगे कहा है कैसे कैसे जीव होते हैं, कहते हैं प्रत्यक्ष सद्गुरु योगमा वर्ते दृष्टि विमुख। प्रत्यक्ष सद्गुरु योगानुयोग कभी मिल सकते हैं, तो कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग मिल जाए तब भी दृष्टि विमुख यानी उस ओर मुख ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो दूसरी पंक्ति में कहा असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मोक्ष। क्यों ऐसा करता है? कहते हैं जिस गुरु को मैंने मान रखा है वे ही सत्य हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। यदि ऐसा कभी ज्ञात हो जाए कि वस्तुतः वे कुगुरु हैं, सतगुरु के लक्षण उनमें स्पष्टतः नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु कुल परंपरा से या अन्यथा मैंने एक बार उनको मान लिया है, तो उनको छोड़ करके अब यदि कहीं
काकतालीय योग से, योगान योग पूर्व के किसी विशिष्ट पुण्य के फल से, सातिशय पुण्य के फल से साक्षात सजीवन मूर्ति प्रत्यक्ष सद्गुरु यदि ज्ञात भी हो जाए, प्रकट भी हो जाए, दिखाई भी दे, समागम हो भी जाए, तब भी वह अपने माने हुए गुरु को छोड़ता नहीं है और उनका शरण लेता नहीं है। वह भी मतार्थी है। क्यों नहीं लेता है? तो उसमें आया निज मानार्थे मुख्य, अपने मान सम्मान के लिए मैं इतने वर्षों से, इतने काल से मेरे पिता, दादा, परदादा ऐसे ये भी मानते आए, मेरा कुल परंपरा से यही ऐसी मान्यता, इन्हीं की मान्यता रही है और अब इनको छोड़ूं तो मान घटता है, अभिमान पर चोट लगती है। दूसरी अपेक्षा से कहा यदि उन सद्गुरु के यहाँ जाएं, थोड़ा व्यावहारिक जगत का उदाहरण भी ले लें, यदि प्रवचन हो रहा है और बड़ी भारी रौनक है और रौनक में हाँ अमुक भाई ये हम इनके यहाँ पर गए थे, इनके यहाँ पर हमने चौमासा किया था, नाम एक दो, थोड़ी देर बाद फिर एक आध का, फिर थोड़ी देर बाद एक आध का, और इन्होंने ऐसी सेवा की और ऐसा इन्होंने किया, ऐसा इन्होंने किया, ये अमुक ऐसे हैं और ये अमुक ऐसे हैं और ये अमुक ऐसे हैं। जिस समय ऐसा आपको प्रवचन सभा में मान लो 1000, 2000, 5000 की जनता हो और एक सत्य प्रकाश जी का नाम ले लिया जाए तो हो ऐसा उनको, मुझे 5000 व्यक्तियों में भी मैं इतना दूर पीछे पीछे बैठा हुआ था तब भी महाराज ने मुझे पहचान लिया। अंदर में क्या आएगा? माथा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, कमर थोड़ी सी सीधी हो जाएगी और सारे तरफ देखेंगे, देखो तुमको नहीं पहचाना है, मैं इतनी देर से पीछे पीछे आकर बैठा हूं, तुम दृष्टि मेरे पर पड़ी है, देखो महाराज की दृष्टि में मैं कैसा हूं। जिस समय ऐसा वहां मान सम्मान मिलता हो तो फिर इनको छोड़ करके वहां जाऊंगा तो वहां मुझे कौन पूछेगा? अरे सदगुरु के यहाँ पर व्यक्ति की पूछ नहीं है, मुमुक्षुता की पूछ है, तत्व की जिज्ञासा कैसी है, वह क्या मोक्ष के मार्ग को जान करके, पहचान करके, आत्मा के स्वरूप को जान करके, देख करके, उसमें विहरण करके आनंद का अनुभव करना चाहता है, ऐसी उसकी तीव्र जिज्ञासा हो और वह यदि सदगुरु के पास पहुंचे तो फिर अंदर में यह ललक नहीं रहेगी कि मेरी वहां पूछ हो। आपको क्या चाहिए? जैसे मैं कहता हूं कि आपको क्या चाहिए कि पूछ, तो मुझे सीधे सीधे वार मेरे पर करते हैं, महाराज आपको भी तो पूछ चाहिए। तो मैंने तो पूछ के साथ एक ऊपर बिंदी और लगा दी है और इस प्रकार की वो बिंदी लगी हुई पूछ, उसको लंबी से लंबी करने का पुरुषार्थ भी कर रहा हूं। फिर सदगुरु का लक्षण कहाँ हुआ? ये तो कुलक्षण हुआ। सदगुरु तो मात्र सत्य को जानते हैं, असत को जानते हैं। असत यानी शरीर आदि सारे असत रूप हैं और असत से परे होकर के आत्मादि ये मात्र शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा यही सतरूप है। जिस समय ऐसे सत्य के स्वरूप में निरंतर लीन रहने का, निरंतर अभ्यास, उसी आनंद में मग्न लवलीन रहने वाले वे सदगुरु, उनके यहाँ पर एक आए कि 5000 आए, उनको उससे क्या लेना और क्या देना। यदि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि महावीर भगवान, चाहे हम श्वेतांबर आश्चर्य करते हैं, परंतु ऐसा समोशरण, प्रथम समोशरण और एक भी ऐसा रौनक तो वहां पर भी लाखों की रही होगी, परंतु रौनक किस काम की? एक भी व्यक्ति को तीर्थंकर महावीर ने जो आत्म तत्व का निरूपण प्ररूपण किया था वह समझ में नहीं आया, किसी को सम्यक्त्व नहीं हुई और उस कारण से सम्यक्त्व नहीं हो तो फिर साधु और साध्वी और श्रावक और श्राविका कैसे बने? तो कहा जाता है कि तीर्थंकर महावीर का प्रथम समोशरण खाली गया। उनको क्या असर पड़ा? क्या उससे वे परम सदगुरु नहीं माने जाएंगे?
क्या वे केवल ज्ञानी नहीं है? क्या सदगुरु की पहचान सभा की रौनक से? कितने महान नेता, अभिनेता, राजनेता, समाज नेता, कर्णवीर, क्या समाज रत्न, समाज भूषण, कितने कितने उनकी सभा में आए, जिस समय उनके प्रवचन के संदर्भ में कभी 2-3 पंक्तियां कहीं किसी जैन पत्रिका में छपती हो तो उन्होंने क्या प्रवचन दिया था वह तो हो सकता है एकाध पंक्ति में आए, और इतने इतने मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और अमुक अमुक प्रकार के ऐसे व्यक्ति सभा में आए थे। कौन लिखते हैं? जसवंत जी को पूछना पड़ेगा। जो नाम मैं आया था सभा में और मेरा नाम, जसवंत जी मेरा नाम नहीं छुपाया। लो, ये मुमुक्षु जीव कहलाएगा। क्या क्या चाहिए यहाँ? इसीलिए सूत्रकार कहते हैं निज मानार्थे मुख्य। अंदर में क्या पड़ा हुआ है? उन सदगुरु के यहाँ पर उस सत्संग में सभा में गया था और मेरा नाम नहीं छपा, और सारा समाचार पढ़ेंगे। यदि अमुक महाराज के प्रवचन का या किसी विशिष्ट से विशिष्टतम समारोह का किसी भी समाचार पत्र में या पत्रिका में समाचार छपा हो तो सबसे पहले ये खोजा जाएगा कि मैं गया था, मेरा नाम। सतीश जी सही बता रहा। खोजेंगे क्या? ये नहीं खोजेंगे, पर इनको मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये भी बड़े जुड़े हुए हैं। खोजेंगे क्या? सबसे पहले यदि कहीं चित्र छप जाए, मान लो कि सभा में कौन कौन बैठे हुए हैं, ऐसा बड़ा एक चित्र छप जाए तो पहले दृष्टि कहां पर जाती है उस चित्र में से? मेरा मुंह दिखाई दे रहा कि नहीं और कैसा दिखाई दे रहा है? मैंने कहा मेरा मुंह दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैसा दिखाई दे रहा है? जिस समय उस चित्र खींचने वाले के सामने खड़े होते हैं, भैया बढ़िया चित्र निकालना, मैं उस चित्रकार का वापस उत्तर दे दूं आपको? बहन जी, चित्र तो जैसा आपका चेहरा होगा है? आप क्या चाहते हैं? बढ़िया आना चाहिए। यदि ये लक्ष्य है तो फिर क्या मुमुक्षुता है? क्या तीव्र जिज्ञासा वृत्ति है? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या ऐसा जानने का वहां पर निमित्त कारण है? यदि इस प्रकार की वह आडंबर पूर्ण सभा हो तो क्या वह तीर्थंकर महावीर की या दूसरी अपेक्षा से सुधर्मा की सुदर्शन सभा है क्या? आचार्य सुधर्मा स्वामी की सभा को क्या कहा जाता है? सुदर्शन सभा। सुदर्शन का क्या अर्थ? कि जिसमें दर्शन सम्यक हो जाए, जिसमें दर्शन सु हो जाए, जिसमें दृष्टि सम्यक हो जाए, आत्मदृष्टि हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, मैं स्वयं दिखने लगूं, स्वयं ही स्वयं को देखने, स्वयं ही स्वयं को जानने, स्वयं ही स्वयं में रमण करने की ऐसी शक्ति जागृत हो जाए तो कहो वह सुदर्शन सभा। और वह सुदर्शन कराने के लिए निमित्त कारण कौन के कहा? वे सदगुरु के वीतराग वचन, अमृत वचन, वचनामृत, भिन्न भिन्न प्रकार से इनका बहुमान किया जाता है कि वो ये तीर्थंकर परमात्मा की सदगुरु की वाणी कैसी है? वचनामृत। अमृत का पान करना है कि विष का पान करना है? करना तो अमृत का है, पर कर रहे हैं पंचेंद्रिय विषयों के विष का पान। और कहते क्या है? मुझे आत्मामृत पिला दो। मैंने कहा पहले वो जो अंदर इतना विष भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है, आरंभ समारंभ का, न जाने कितने क्रोध मान माया लोभ का वहां पर आग लग रही है। और अब मुझे कहते हैं मुझे भी कुछ शांति का पाठ बता दो। तो शांति का पाठ में कुछ अलग ढंग से बोल रहा हूं। शांति का पाठ बता दो। अरे शांति का बोध प्राप्त हो जाए, मैं परम शांत स्वरूप को पा जाऊं, ऐसा नहीं। वो शांति पाठ कैसे करूं? आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं
कि मेरी बाहर में अशांति कैसे मिट जाए, तनाव कैसे मिट जाए, ये मेरे और प्रकार के शारीरिक रोग कैसे मिट जाएं। तो प्रत्यक्षतः आप भी भटक रहे हैं और सामने जिनके यहाँ पर गए हैं यदि वे भी इसी प्रकार का उपाय बताते हैं तो वे भी कुगुरु की परिभाषा में हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मात्र होना चाहिए संवर निर्जरा मोक्ष का, और मेरे सामने जो आया है उसको भी मैं मात्र उसी का लक्ष्य कराऊं तो कहा जाएगा कि वह सुदर्शन सभा है, तो कहा जाएगा कि वे सद्गुरु हैं, तो कहा जाएगा कि उस सभा में जो आए हैं वे मुमुक्षु जीव हैं। यदि ऐसा नहीं है तो सूत्रकार कहते हैं कि वह मतार्थी है, और यदि मतार्थी है तो उसको कभी भी सम्यक तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार का अंतर में कोई मता विग्रह हो तो निकालो प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग कहीं कभी मिलता है। यहाँ तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 24,000 क्यों नहीं हुए, ये प्रश्न उठता है। क्यों? अरे विशिष्ट विशिष्टतर विशिष्टतर विशिष्टतम कितने होते हैं? यदि आपके चाहे 10वीं की 12वीं की किसी स्नातक की परीक्षा और उसमें लाखों बैठते हों, उसमें से सर्वोच्च अंक वाले कितने होते हैं? एक। प्रथम श्रेणी में प्रावीण्य सूची में आने वाले 10, 20 सभी होते हैं क्या? इसका अर्थ है कि जो वैशिष्ट को प्राप्त है, कौन सा वैशिष्ट कि जिसको आत्मज्ञान आत्म दर्शन हुआ है, जो मुंह से महावीर कभी नहीं बोले कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वदर्शी हूं, मैं तीर्थंकर हूं। उनके समय में और 6-7 और ऐसे अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, प्रचारित करते थे। और एक उदाहरण मुझे मिला, और में तो फिर भी मिले नहीं, परंतु व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में जिस समय समूह शरण में गोशालक पहुंचते हैं, वो आदर शब्द क्यों लगाया? पूछ तो लो। गोशालक के लिए तो दुत्कार शब्द निकलना चाहिए था, वो तो तेजोलेशा फेंक रहे थे। और महावीर को क्या, महावीर के उनके साधुओं को क्या महावीर पर तेजोलेशा फेंकी मार डालो? तो आप उनको आदर का नाम क्यों बोल रहे हैं? मोक्षगामी है क्या? इसको पूछो। हैं? अरे महावीर स्वयं कह रहे हैं कि इतने इतने भव, चाहे कहो अनंत भव, परंतु क्या कहा? मोक्षगामी है, आपको कहा गया। इसलिए आदर सूचक शब्द। जिस समय गौशालक वहां जाते हैं उस समय कहा, हे महावीर तुम छद्मस्त हो, तुम सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं हो, और मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर हूं। उस समय महावीर ये नहीं कहते हैं कि मैं तीर्थंकर हूं और तुम छद्मस्त हो। ये तो हमने भिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया हो, वो आता लगे। महावीर किसी भी मतावलंबी को, किसी भी दार्शनिक धर्मवेत्ता को ये नहीं कहते हैं कि तुम असत्य कहते हो, मैं ही सत्य जानता हूं, मैं ही सत्य कहता हूं। जो सत्यवादी है उसको डिंडोरा डोंडी नहीं पीटनी पड़ती है कि मैं सत्यवादी हूं। इसलिए महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सद्गुरु हूं। कहा अनुभव में श्रोता को, दर्शक को अनुभव में आता है। जिस समय वह साक्षात उनके दर्शन करता था, कल दृष्टांत दिया था कि साक्षात जैसे जैसे देखते जाते हैं और श्रद्धान्वित होकर के वे 11 के 11 और उनके साथ 11 इंद्रभूति आदि 11 प्रमुख, और उनके साथ कितने थे? 4400। सारे शिष्य उनके कितने? 4400। और एक एक ने अपनी अपनी शंका का समाधान पाकर के और पक्का कर लिया कि यह जो वचन है वह सत्य है, अमृत वचन है, अमरत्व को प्राप्त कराने वाला वचन है। और ये सत्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, महत पुरुष हैं, अपूर्व पुरुष हैं, अपूर्व वाणी है, आप्त वाणी है, ऐसा उन्हें स्वयं
जब सुना उनको तब स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः वैसे हैं। क्या महावीर उनका वहां जब यज्ञ हो रहा था तब घोषणा करने गए थे क्या कोई प्रतिनिधि आपके गए? नहीं गए थे, परंतु खींचे हुए कितने आए? तो कहते हैं इतने खींचे हुए आ गए हैं जब पता लगा कि वो ऐसे कोई प्रकट हुए हैं। यदि ऐसे उत्कृष्ट जो हैं वो योगानुयोग कभी मिलते हैं। और मैं तो इस अपेक्षा से, एक अपेक्षा से अपने आप को दुर्भाग्यशाली कहूं कि अरे साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, फिर भी मैं सौभाग्य मानता हूं कि साक्षात उनकी वाणी विद्यमान है। उस वाणी का रहस्य, मर्म, गीतार्थ, गूढ़ार्थ समझाने वाले सद्गुरु भी है। पहचान चाहिए, पहचान चाहिए। यहाँ सदगुरु ढिंडोरा पीटते हुए नहीं जाएंगे कि मैं सदगुरु हूं, मुझे सुनो। जो निरंतर इस प्रकार का प्रचार करता है वह वस्तुतः प्रचार की आवश्यकता किसको पड़ती है? आप तो विज्ञापन के युग, आजकल के विज्ञापन के युग में मैंने भी बहुत पढ़ाया था। कहते हैं यदि कोई रद्दी से रद्दी बाजार में वस्तु अपने फेंक करके उसको बेचना हो तो प्रशंसा के पुल बांधते हैं। और जिस समय वे प्रचार विज्ञापन टीवी पर बोलते हुए उन बच्चों को सुनाई देते हैं, रटा जाते हैं। यदि सैकड़ों बार उन्होंने इस प्रकार से बोला हो, असत्य होते हुए भी सैकड़ों बार वह बोला गया है, तो फिर कैसा लगने लगता है? वो सत्य लगने लगता है। वस्तुतः कैसा है? वस्तुतः असत्य है। जो कहते हैं कि मैं सद्गुरु हूं, मैं कहता हूं वही आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, लोक का स्वरूप जैसा मैंने जाना है और किसी ने नहीं जाना है, मैं कहता हूं वही मानो। अन्य कहता है वह मिथ्या जानता है, मिथ्या मानता है, वह मिथ्यात्व है, वह अज्ञानी है, वह छद्मस्त है। अन्य क्या कहते? अन्य सारे इस प्रकार से कहते थे। परंतु सदगुरु का कहो, चाहे परम सदगुरु तीर्थंकर महावीर का कहो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अन्य मिथ्यात्वी और मैं सम्यक्ति हूं, अन्य वे सर्वज्ञ नहीं है और मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा नहीं कहा। तो वर्तमान में कौन ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं सदगुरु हूं? वह तो मुमुक्षु यदि अपनी परीक्षा करना चाहे तो स्वयं परीक्षा कर सकता है कि उनकी अभी जैसे लक्षण बताए कि सुनते सुनते यदि जैसा आत्मा का स्वरूप उन्होंने समझाया है, वे तो मात्र शब्द रूप बोल रहे हैं, परंतु उसमें रहे हुए उनके भाव और उसके साथ में उन्होंने जो उस आत्मा के स्वरूप को जाना, माना, देखा, साक्षात अनुभव किया, वो अनुभव उसमें से प्रकट हो रहा है। वो शब्द से शब्दातीत होता है। और जिस समय शब्द के परे होकर के उस परम रहस्य को आत्मसात करता है मुमुक्षु, और उस समय उसको साक्षात स्वयं आत्मा का अनुभव आता है, तब वह प्रमाणित कर लेता है अपने अंदर में ये सत्पुरुष हैं, ये महत् पुरुष हैं। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मानो कभी विशिष्ट पुण्य के फल से ऐसे सद्गुरु का समागम हो जाए, जिनको पहले मानते थे वे आपके पास वापस आकर के मनाने आए तो आप क्या करोगे? बताओ। मैंने आपको इतने पद दिए थे, इतनी वाहवाही जय जयकार भी की थी, सारी तरफ से प्रसिद्धि की थी, तुम्हारे पर संकट आया था तो तुम्हारे संकट का भी मैंने मोचन किया था। संकट मोचन कौन होता? मैंने संकट का भी मोचन किया था, और अब मुझे छोड़ करके तुम उनके यहाँ चले गए। मनाने भी आते हैं। उदाहरण दे दूं क्या? मनाने आए थे शब्दाल पुत्र को, घोषालक पुनः मनाने आए थे कि तुम उधर कहां चले गए। अरे वो तो इस प्रकार से वाक्जालिये हैं, वो तो इस प्रकार से अपनी बातों में फंसा लेते हैं वाक्जालिये। ऐसे तरह तरह से उनको पहले तो भगवान महावीर की प्रशंसा करते हैं, और उसके बाद में फिर कहा रे वे वास्तव में वैसे नहीं है और तुम वापस मेरे ही अनुयायी बनो।
यहाँ यदि सदगुरु ऐसा कोई चला जाए उनके वहाँ से तो क्या करता है, तो थोड़ा सा मैं भगवान महावीर का उदाहरण दे दूं कि जिस समय उनके ही ये पहले करीब करीब 6 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था भगवान महावीर की उनके साथ गोशालक रहे और 6 वर्ष में कभी आए कभी चले गए, फिर चले गए, उनके विरुद्ध मत स्थापित किया। उनसे संघर्ष करने मनाने गए नहीं गए। फिर कहते हैं जामाता कहलाते हैं संसारी अपेक्षा से, वे जमाली पुत्र उनकी स्वयं की प्रिय दर्शना बेटी जो भी नाम हो, ये दोनों 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर से पृथक हो गए, मनाने गए होंगे। कितने निर्णव हो गए, क्या वापस समझाने गए थे? नहीं। इसका अर्थ है कि भाई जिसको जो रुच जाए, मुझे क्या करना, मैंने तो तत्व का स्वरूप समझा दिया, मुझे कौन मेरा अनुगमन करता है कि नहीं करता है, पीछे मुड़ करके देखता है कोई? एक रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता, पता नहीं किस पर पुरस्कार मिला, परंतु कहते हैं कि उन्होंने एकला चलो रे एक ऐसा गीत लिखा था कि अकेले चलो, पीछे कौन चल रहा है ये देखो मत, मेरे पीछे कितने चल रहे हैं। परंतु मैं तो यह भी देखता हूं कि मेरे पीछे आहार के लिए भी इतने पीछे पीछे चलते हैं, इतने पीछे पीछे दौड़ते हैं, मैं विहार करूं तो इतने पीछे पीछे दौड़ते हैं, और ऐसा ऐसा होता है। और देखो जिस समय मैं इधर से उधर निकलता हूं तो इतने लोग मेरी विनती करते हैं, पधारो महाराज, हमारे यहाँ शेषकाल पधारो। यदि ऐसा मेरे अंदर में भाव है तो कहो कि को गुरु है। क्या चाहिए? बाहर में ऐसी यश और प्रसिद्धि चाहिए। यदि ऐसी यश और प्रसिद्धि की चाह है, कामना है, तो फिर मान कषाय है, लोभ कषाय है। और यदि मान कषाय और लोभ कषाय है तो सदगुरु की परिभाषा में आएगा क्या? सदगुरु कैसे कहेंगे? सदगुरु और फिर परम सदगुरु। क्या तीर्थंकर महावीर पीछे मुड़ करके देखते थे कि मेरे पीछे कितने चल रहे हैं? 50,000 उनके अनुयायी थे, उनको देखते थे। मेरा शिष्य ये इंद्रभूति गौतम मेरा पट्ट शिष्य, ऐसा कभी कहा शास्त्र में आया? यदि गुरु कहे कि मेरा शिष्य तो गुरुता चली जाती है, और यदि शिष्य कहे कि मेरे गुरु नहीं तो शिष्यत्व चला जाता है। यहाँ गुरु कैसे कह सकते हैं कि मेरा शिष्य? मेरा तो कोई नहीं, मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा, इस शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। यदि मैं एक घर छोड़ करके आया, उसके बाद फिर उदाहरण कोई और प्रकार का होगा, मुझे अपने संदर्भ से देना पड़ेगा। पूछा, उस गांव में पहुंचे, भाई अपने घर कितने हैं? तो उनका हमारा 60 हैं। फिर उनका अमुक के घर कितने हैं? तो फिर कहा 60 हैं। फिर कहा अमुक के घर कितने हैं? तो उनका 60 हैं। अच्छा, यहाँ पर अपने स्थानकवासी 180 घर हैं। नहीं, हमारा 60 ही हैं। समझ गए? पूछने वाले का दृष्टिकोण समझ गए क्या? और उत्तर देने वाले की कला समझ गए? आपको ऐसी कला आती है? ऐसी कला आती है क्या? उन्होंने 3 प्रकार के, एक अपने मानने वाले, एक अमुक मत संप्रदाय के मानने वाले, एक अमुक मत संप्रदाय के मानने वाले, ऐसे स्थानकवासी 3, 4, 5 मान लो नाम लिए। और फिर पूछा कि उनके घर कितने? तो सब में उत्तर क्या दिया? 7। इसका अर्थ है कि जिस समय में अपने घर कितने हैं, फिर में अपने अनुयायी कितने हैं, अपना क्षेत्र कौन सा है, अपना क्षेत्र कौन सा है, ये अपना क्षेत्र का एक उदाहरण देना पड़ता है मुझे। इसलिए देना पड़ता है कि एक बार बहुत पहले, दीक्षा के पहले दूसरे वर्ष की बात समझ लेना, नाम पता किसी का नहीं बताता, पर जिस क्षेत्र में शेष काल विचरण करते हुए पहुंचे थे, एक दिन प्रवचन हुआ, दूसरे दिन प्रवचन हुआ, तीसरे दिन मैंने ध्यान भी रख लेते और चला भी जाता होगा, मान लो रखता हूँ, ऐसा मान लो। चलो, सुना मैंने, अरे प्रवचन बड़े जोरदार हैं, इनका चौमासा कराना चाहिए। दूसरा धीरे से बोला, पर अपने आचार्य श्री आज्ञा देंगे तब ना। समझ रहे आप? मैंने कहा, मैंने संविधान पढ़ाया बहुत,
मैंने कहा संविधान में जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, परंतु मैंने साधु साध्वी मैंने तो अभी भी जागीरदारी कर रखी है। अरिहंत नगर मेरा क्षेत्र है। देखो दूसरी बार चौमासा मांगा है। किसका क्षेत्र है? मेरा क्षेत्र। एक क्षेत्र छोड़ करके आया, एक घर छोड़ करके आया, फिर आगे आकर के अपने कौन कौन है, अपने कौन कौन, उसका भी उदाहरण देना पड़ता है। मान लो महासचिव जी साहब थे, पहले दूसरे वर्ष की बात मान लो, और जिस समय मैं किसी अन्य क्षेत्र में था और वे भी अन्य क्षेत्र में थे, और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में अमुक गच्छ का अनुयायी विशेष होता है, वह क्षेत्र अमुक गच्छ का माना जाता है, मतलब ये अपने क्षेत्र के हैं। क्या कहा? ये अपने हैं। मैंने कहा कि मैं तो निरंतर कहता हूं कि अरे शरीर भी अपना नहीं, ये परिजन भी अपने नहीं, ये धन वैभव भी अपना नहीं, कोई अपना नहीं, सब सपना है। निरंतर मैं ये सारा पाठ पर बैठ करके तो बोलता हूं, और फिर जब मैं कहूँ हाँ ये अपने क्षेत्र के हैं, ये अपने अनुयायी हैं, तो फिर मैं तो गया गर्त में। यहाँ ऐसा कैसे मान लिया कि ये मेरा संप्रदाय और मेरा गच्छ और मेरा पंथ और मेरे अनुयायी और मेरे घर और मेरा क्षेत्र, तो फिर मेरा आत्मा नहीं। फिर उसका क्या हुआ? मेरा आत्मा नहीं, ऐसा जानो मत कि उसने अपने आत्मा को आत्मा जाना है। क्यों? क्योंकि बाह्य में अपनापन फैला रहे हैं। यदि एक घर छोड़ करके हजारों घर बना रहे हैं और एक बड़ा बहुत बढ़िया लाखों करोड़ों का नया घर और बसा रहे हैं, तो फिर वह सदगुरु अणगार महावीर के आगम के अनुसार ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग के आराधक ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कहा यदि योगानुयोग इस प्रकार के गुरुओं के स्थान पर किसी को ऐसे सदगुरु का समागम हो भी जाए, प्रत्यक्ष सदगुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख, यानी उनसे मुंह फेर लेता है, उनसे मुंह फेर लेता है। मुंह कैसे फेर लेता है उसका मैं आपके संदर्भ से उदाहरण नहीं देता हूं, अपने संदर्भ से दूंगा। जिस समय मैं किसी क्षेत्र में गया, मुझे पता था कि अमुक और संप्रदाय के भी वहां पर ऐसे महामुनि आदि हैं। जैसे ही मैंने सड़क पर चल रहा था, सामने दिखे, मैंने थोड़ा सा झुकते हुए और सुख साता पूछी और मुंह फेरते हुए मैंने देखा, तो मैंने समझ लिया कि वे ये अपने संप्रदाय के नहीं दिखते। ये समझा है। क्या समझा? ये समझा कि ये जो मुझे पूछ रहे हैं ये अपनी संप्रदाय के नहीं है। तो क्या किया? मुंह फेर लिया, मतलब मैं मुंह देखने योग्य भी नहीं हूं। यदि मुंह देखने योग्य भी नहीं हूं, ऐसा मुझे मानते हों, तो फिर मैं उनको क्या मानूं? सदगुरु। श्रावक जो चौथे पर हो सकता है, पांचवें पर हो सकता है कि पांचवा गुणस्थान भी हो सकता है कि पहले गुणस्थान पर हो, उससे तो खूब बातें करेंगे। करते हैं? कौन ऐसा साधु नहीं है जो नहीं करता हो? और यदि एक संप्रदाय का साधु दूसरे संप्रदाय से उस साधु से मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, तो मुंह फेर। ये दृष्टांत क्योंकि अपना उदाहरण देना ठीक रहता है, मैं मुंह फेर लेता हूं, ऐसा मान लो, गलत दे दिया उदाहरण, मैं मुंह फेर लेता हूं। जिस समय ऐसा मैं मुंह फेर लेता हूं, उस समय कहो क्या सदगुरु की परिभाषा में आया मैं कि नहीं? जहां सर्व जीव चे सिद्ध सम, सारे जीव सिद्ध के समान हैं, ऐसी मान्यता मिट्टी में सब भूएसु, सारे लोक के जीव मेरे मित्र हैं, ऐसा संदेश तो मैं पाठ पर दे करके बैठ करके देता हूं। और फिर ऐसा कोई मिल जाए तो मुंह फेरता हूं। तो कहा वर्ते दृष्टि विमुख, यदि ऐसे सदगुरु मिल जाएं और दृष्टि में वापस फेर लूं, तो कहा जाता है
कि वह मतार्थी है, अभी उसने मताभिनिवेश कर रखा है। यदि उसको योगानुयोग ऐसे सदगुरु के दर्शन हो गए हैं, समागम हो गया है, प्रवचन सुनकर के उसको पक्का हो गया है, उनके माध्यम से उसको आत्मा का स्वरूप समझ करके आत्मार्थ सद सकता है, ऐसा भी उसको अनुभव में आया है। परंतु फिर भी अपने उनको कैसे छोड़ूं, लोक लाज भी है, और संघ वाले संप्रदाय वाले क्या समझेंगे, परिवार वाले क्या समझेंगे, तुम उधर कैसे चले गए, ऐसा अंदर में भाव ऐसा कैसे करूं, उस उहापोह में वह किनको मानता रहता है कि उन्हीं कुगुरु को मानता रहता है। तो कहा और सदगुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थी मुख्य, जो सदगुरु नहीं है उन्हीं को फिर दृढ़ करता है। यही सत्य है, यही सत्य है। यद्यपि अंदर में पक्का हो गया कि ये सतगुरु नहीं है, परंतु फिर भी अपने मान सम्मान के लिए, चूंकि मैंने इनको मान रखा है, चूंकि मैंने इनको मान रखा, इससे फिर क्या करूंगा, उन्हीं की पुष्टि करूंगा। इसको कहा निज मानार्थी मुख्य, अपने मान सम्मान के लिए जिनको मैंने समझ लिया है कि सदगुरु नहीं है, परंतु और कोई भौतिक स्वार्थ है और कोई लक्ष्य है, इस कारण से और कोई लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य में, अब और लक्ष्य में कहते हैं कोई और आपके इंद्रिय विषयों के संबंधित या ऐहिक या भौतिक या ऐसे कोई बाह्य के लक्ष्य लेकर के आप जाते हैं। मुझे कहते हैं महाराज, जिस समय हम भी आपके पास आते हैं उस समय हम भी आते हुए डरते हैं कि महाराज कोई काम नहीं बता दे, महाराज कोई काम नहीं बता दे। जाते से वो जरा सा, मैं काम के उदाहरण में मैं अपना उदाहरण दे दूं कि लिखते लिखते यदि पेन की लीड समाप्त हो गई है और मैंने कहा साहु जी जरा लीड समाप्त हो गई है, अरे 20 रुपए का खर्चा माथे डाल दिया। मैं दर्शन करने के लिए गया और 20 रुपए का खर्चा माथे आ गया। अब वो 20 रुपए मैंने उदाहरण के लिए कहा हो, समझ लेना, आगे नहीं बोलना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि यदि महाराज के दर्शन करने गया और दर्शन करते से ही उनकी मांग आ गई, मैं तो अपनी मांग करने के लिए गया था कि मेरा यह मिट जाए। क्या मिट जाए? कौन सा दुख दर्द? अरे रोग शोक दुख दर्द मिट जाए। क्या आप ये मांगने गए कि मेरा जन्म मरण का दुख मिट जाए? तो जन्म मरण का दुख मिट जाए ऐसा मांगने गए हो तो यदि उसका उपाय बताएं तो दोनों सत्य। मुमुक्षु जो मांग रहा है वो मुमुक्षु, और जो उपाय बता रहे हैं वे भी सदगुरु। यदि दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने हो तो इस प्रकार के लक्षण दोनों के होने चाहिए। और यदि अन्य कोई उपाय मांग रहा हो तो वह न बताए तो वह न बताए, उसको उस ढंग से बोलना चाहिए। अरे जितने बार में तुम्हारे दुख है, रोग है, शोक है, दारिद्र्य है और कोई प्रतिकूलता है, बाधा है, तो यह मानो कि यह अपने ही पूर्व कर्म का फल है, दुष्फल है। और अब आगे ध्यान रखो कि जिस समय यह दुष्फल आता है उस समय उस दुष्फल से दुखी मत हो, तो वह कर्म निर्जरित हो जाता है, नए कर्म का आना रुक जाता है। और यदि उस दुख को दूर करना चाहते हो कि अभी टालना चाहते हो, वो असता विधि जो बांध रखा है वह तो उदय में अभी टाल देंगे तो बाद में तो आएगा ही आएगा। टालना क्यों चाहते हो? रे सहन कर लो, आपकी परिभाषा में कहूँगा सहन कर लो, संभाव रखो। नहीं, उस समय में यदि उस दुख से दुखी ना हो, उपाय क्या बताना पड़ेगा? उस दुख से दुखी ना हो तो नए कर्म का आना रुका, और यदि दुख आ गया है तो पूर्व कर्म निर्जित हुआ। तब कहो कि उपाय सम्यक बताया है, यह भगवान महावीर के आगमानुसार है, महावीर के उपदेशानुसार है, और वही सत्य मार्ग है। सत्य मार्ग कौन सा है? कि यदि आपने मेरी भावना में जिस समय सुख मिले तो उसको सुख को भोग करके फूला ना समाऊं, और दुख मिले तो घबराऊं नहीं, बोलते हैं, पर करते कैसा है?
अरे सुख में होकर मग्न न फूलूं ऐसा जब बोलते हैं, दुख में कभी न घबराऊं ऐसा जब बोलते हैं, तो जैसा बोलते हैं वैसा हो रहा है क्या? तो फिर बोलते क्यों हैं? केवल बोलते बोलते रट्टे लगाते तोते जैसा। तो जिस समय गुरु क्या समझाए कि वस्तुतः जैसा तत्व का स्वरूप है कि यदि सुख आया है तो तुम्हारे पुण्य का फल है, दुख आया है तो वह तुम्हारे पाप का फल है। अब उसका मुझे बाह्य से कोई उपाय मत पूछो कि ये दुख कैसे दूर होगा। यह दुख तो बांधा है इसलिए आएगा ही, उसे तुम्हें चाहो तो भोग करके नए बांधो और चाहो तो उस तरफ अनदेखा करके और अपनी तरफ उन्मुख हो जाओ, तो वह कर्म निर्जरित होता है। ऐसा यदि उपाय आपको चाहिए तो आप मुमुक्षु हैं, ऐसा उपाय सद्गुरु बताएं तो कहो कि वे सद्गुरु। ऐसा प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख, जिस समय दृष्टि फिराता है उसका कारण दिया, इसमें कारण क्या दिया? असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य, अपने मान सम्मान के लिए उसको आगे करके और उन्हीं असद्गुरु को दृढ़ करता है। यह मतार्थी का लक्षण है। पहले कहा कि जिनेश्वर परमात्मा के शरीर को देखकर, समोचरण को देखकर, तो वह तो बाह्य अपेक्षा से ऐसा कहा। अब यहाँ पर सद्गुरु के संदर्भ में कहा। अब आगे कहते हैं देवादि गति भंगमा जे समझे सूत्र ज्ञान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। सबको लघु ग्रंथ मिला हुआ है। सामने रखना चाहिए थोड़ा सा, उससे एकाग्रता भी रहती है। मान लो बोली है तो महाराज ने सही बोली कि आगे पीछे तो नहीं हो गई है, ध्यान रख लो। यहां जिस समय कहा कि अब क्या कर रहा है, देवादि गति भंगमा जे समझे शुद्ध ज्ञान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। यहां देवादि गति भंग यानी जो भंग आए हुए हैं, उन भंग को ही ज्ञान समझता है। और आगे दिया है कि वस्तुतः अपने वेश को ही वह मुक्ति का कारण मानता है, और इसलिए कहा वह मतार्थी है। देवादि गति भंग एक स्थानांक सूत्र में आता है। जन्म से आर्य है, कार्य से अनार्य है। एक जन्म से अनार्य है, कार्य से आर्य है। एक जन्म से भी अनार्य है परंतु कार्य से आर्य है। एक जन्म से ही अनार्य है और कार्य से भी अनार्य है। ऐसे चार भंग दिए हैं। अब यहाँ ये समझने के लिए स्थानांक सूत्र में 1 से लगा करके 10 तक दिए हैं। उसमें चौभंगियां बहुत सारी दी है। एक चौभंगी आई कि यदि ज्ञान तो हो पर क्रिया ना हो, एक भंग। दूसरा दिया ज्ञान भी हो और क्रिया भी हो, दूसरा भंग दिया। तीसरा दिया कि क्रिया तो हो पर ज्ञान ना हो, फिर चौथा दिया कि न ज्ञान है न क्रिया है। ये चौभंगी। अब यहाँ पर ये चौभंगी को ही मैंने क्या मान लिया, ऐसी कई चौभंगियां, ऐसे उसी के आधार पर कहो, चाहे स्थानांक सूत्र, चाहे व्याख्या प्रकृति सूत्र, चाहे और सूत्रों पर से, प्रज्ञापना में से भी बहुत बने। ऐसे बहुत सारे थोकड़े बने हैं। और उसमें एक आध का नमूना ले लें। कौन से जीव की कहाँ कहाँ गति हो सकती है, कौन से जीव की उस गति से दूसरे भाव में जाना आगति हो सकती है। सती जी इसी को कहते हैं गति आगति। अब गति आगति, पृथ्वी काय का जीव, उसकी कौन कौन सी गतियां हो सकती है, किन किन गतियों में वह जा सकता है, और उसका जीव पृथ्वी काय में, कौन कौन जीव पृथ्वी काय में आ सकते हैं, इसको कहते हैं गति आगति। गत्यागत का थोकड़ा रटा हुआ। मैं जब मुझे पूछा महाराज ये पृथ्वी काय का जीव, वनस्पति काय का जीव कौन कौन सी गतियों में जा सकता है, वनस्पति काय में कौन कौन जीव आ सकते हैं,
मैंने कहा मैं तो इतना पुरुषार्थ करके पृथ्वी कायादि से निकल करके ठेठ मनुष्य तक आ गया हूँ और अब मेरा लक्ष्य तो मात्र सिद्ध गति है, और अब मैं ये गति आगति में कौन सा जीव कहाँ से कहाँ जाता है, कौन कहाँ से कहाँ आ सकता है। मैंने कहा मुझे क्या करना है इन बातों से। महाराज ज्ञान नहीं है क्या? मैंने कब कहा कि ज्ञान नहीं है। मैंने कहा मुझे इन बातों से क्या लेना देना। यदि आपके पास बहुत समय है ना, है क्या? आपके पास बहुत समय है, इसलिए आप एक थोकड़ा 100 थोकड़े 200 300 400 500 थोकड़े, मैंने यहाँ तक सुना इतने थोकड़े याद हैं, और 2 समय कभी 3 कभी 5 समय करके फिर 2 भाई या 2 बहनें, मुख्यतः बहनें, जैसी बहनें बैठेंगी और वो थोकड़े फेरेंगी, और प्रज्ञापना से निकले हुए थोकड़े, फिर वो व्याख्या प्रज्ञप्ति में से निकले हुए थोकड़े, अमुक द्वार से अमुक द्वार में, हाँ इसमें से इतने भांगे हाथ में आए, इतने भांगे, फिर अमुक द्वार से अमुक द्वार में ऐसे ऐसे बनेंगे। ऐसे कितने ही भंग और कितने ही द्वार, और इसके माध्यम से इतना विशद ज्ञान कर रहे हैं कि ये पूर्व तक का ज्ञान करना चाहते हैं। कभी आत्मज्ञान हुआ क्या? अभी क्या है यहाँ कि ज्ञान तो हुआ हो परंतु क्रियान्वयन ना हो, और ज्ञान तो मात्र इतना सा हुआ है कि मैं कौन हूं, और उसके बाद में जो मैं हूं वह होने का पुरुषार्थ कर लूं, आत्म पुरुषार्थ कर लूं, और जो मैं नहीं हूं वह मिट जाए उसका पुरुषार्थ कर लूं। इसके अतिरिक्त मुझे और क्या जानना? आप निरर्थक की 5 महीने सुनना चाहते हो, मात्र जानना इतना सा है कि मैं कौन हूं, कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। शेष कौन है? कि शेष मेरे साथ जुड़े हुए शरीर आदि ये कोई मेरे नहीं है। अब यहां मात्र 2 बातें समझ ले, और उसमें जो मैं नहीं हूं वह नहीं हो जाऊं, और जो हूं वह हो जाऊं। करना भी कितना सा है, जानना भी इतना सा, और होना भी इतना सा। मुझे स्वयं को आश्चर्य लगता है, क्योंकि मैं स्वयं भी इस प्रकार का महामूढ़ रहा होऊंगा, तभी तो 30 वर्ष तक भगवान महावीर के समक्ष कभी बैठा हुआ होऊंगा, परंतु मुझे समझ में नहीं आया। तो आपकी क्या बात करूं? इसीलिए तो अभी तक भटक रहा हूं कि हाँ, परंतु आप पक्का हो गया, भटकना नहीं है। जिस समय ऐसा पक्का हो जाता है कि मैं अपने इस शुद्ध स्वरूप को जान जाता हूं सदगुरु की वाणी से, उसके बाद में फिर भटकन यह रुक जाती है, उसके भाव परित हो जाते हैं। अब वह कुछ ही भाव में, 1 भाव में, 3 भाव में, 7-8 भाव में, 15 भाव में मोक्ष चला जाएगा। कितना सा जान ले, मैं मात्र शुद्ध आत्मा हूं। इस सड़ने गलने नष्ट होने वाले वर्ण गंध रस स्पर्श के पुतले, इस मलमूत्र के खान शरीर से पूर्णता भिन्न हूं। मात्र इतना सा जान ले। जैसे मुझे कहते हैं महाराज ये जो थोकड़े हैं क्या ये आगम में से निकले हुए? नहीं। मैंने कहा मैं तो कह ही रहा हूँ आगम में से निकले हुए। फिर आगम का ज्ञान करें कि नहीं करें? मैंने कहा मैंने यह कहा, मैंने यह कब कहा कि मत करो, परंतु मुझे तो एक उत्तराजन सूत्रकार ये भी कहते हैं, हे मुमुक्षु, हे साधक, सार्थक सार्थक ग्रहण कर ले और निरर्थक छोड़ दे। अब ये मुझे ऐसा क्यों कहा सार्थक? क्या तीर्थंकर की 32 आगम जो जो भी मानते हो, इन 32 आगमों में कोई निरर्थक हो सकता है? हो सकता है। और मैं कहता हूं मेरी अपेक्षा से सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इतना गणितान योग भरा पड़ा है। ये सूर्य चंद्र, ये भिन्न भिन्न नक्षत्र, ये किस प्रकार से किनकी कैसी चाल होती है, दिन रात कैसे होते हैं, ये सूर्य संवत्सर कैसा होता है, चंद्र संवत्सर कौन सा होता है, नक्षत्र संवत्सर कैसे होते हैं, फिर इनकी कितने काल होता है, कितने समागम, किस प्रकार से सूर्य संवत्सर और चंद्र संवत्सर मिलकर के फिर ये दोनों कब एक हो जाते हैं। एक 365 और अधिक दिन का होता है, एक कितने दिन 355 दिन का होता है, फिर ये दोनों में समागम कैसे होता है। इतना विशद वर्णन सूर्य प्रज्ञप्ति में आया हुआ है। मैंने कहा मेरी आत्मार्थ की साधना के लिए उसका मुझे क्या उपयोग है? ज्ञान तो है महावीर का दिया हुआ, उपयोग नहीं। उपयोग है परंतु मुझे नहीं है। मैं यदि
ऐसा कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे पृथ्वी काय में न जाना पड़ जाए, तो ये फिर अवश्य पता लगा लूंगा कि मुझे तिर्यक योनि में जाने के कौन कौन से कारण हैं। बस मुझे इतना जानना पर्याप्त हो जाएगा कि भाई मुझे कौन सी गति में कौन से कारणों से जाना पड़ता है। यदि इतना जान लिया तो फिर ये गति आगति आगे थोकड़े जानने की, शास्त्र आगम जानने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 कारण तिर्यंज गति के हैं, 4 मनुष्य गति के हैं, 4 देव गति के हैं और 4 नरक गति के हैं। परंतु मुझे तो अब उनको भी नहीं जानना। मुझे तो ये जानना है कि मोक्ष गति परम गति के 4 कारण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। प्रयोजन भूत मात्र कितना सा, कि मात्र इतना सा जानना है। तो देवादि गति भंगमा जे समझे शुद्ध ज्ञान, वह शुद्ध ज्ञान नहीं है, वस्तुतः वह सुना हुआ ज्ञान जिस समय भावों में उतर जाए, आत्म भाव समझ में आ जाए, सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाए, जिस समय आत्म ज्ञान हो जाए, जिस समय आत्म दर्शन हो जाए, उस समय कहो कि वह ज्ञान जो श्रुत ज्ञान किया है वह भाव शुद्ध बन गया है, वह ज्ञान सम्यक हो गया है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।